जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों थर्ड राउंड काउंसलिंग का डिटेल आ गया है। काफ़ी क्वेरी थी आपकी और लास्ट ईयर क्योंकि थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं हुई थी तो मुझे भी काफ़ी कम उम्मीद थी। ये है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एनटीए द्वारा मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि अगर सीट खाली रहती है तो वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो ये देखिए थर्ड राउंड काउंसलिंग की पूरी डिटेल आ गई है। कई बच्चों ने सेकेंड राउंड में कई गलतियाँ की, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, फिर आप चॉइसेस को फिल कीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए साफ साफ कंडीशन दिया हुआ है कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। राउंड 3 काउंसलिंग एलिजिबिलिटी एंड शेड्यूल, ठीक है। एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 काउंसलिंग, फॉलोइंग टाइप ऑफ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 3 काउंसलिंग। तो राउंड 3 काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी ये बताने जा रहे हैं यहाँ पर, और कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन एलिजिबल है, ठीक है। और ये देखिए और कौन नहीं कर सकता, यहाँ पर इसकी डिटेल यहाँ से दी हुई है। तो पहला जो है आपके सामने फ्रेश कैंडिडेट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर इन राउंड 1 एंड 2 कैन रजिस्टर्ड इन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड फिल द चॉइसेस। जिन बच्चों ने पहला या दूसरे में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया वो थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन है, मतलब ये तो हो गया कंफर्म ये बच्चे करेंगे। दूसरे कौन से बच्चे कर सकते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया राउंड 1 और राउंड 2 में बट नॉट फिल्ड एनी चॉइसेस। रजिस्ट्रेशन किया लेकिन आपने क्या किया कि चॉइस फिल नहीं किया, ठीक है, तब आप कर सकते हैं। तो देखिए कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और 2 बट डिड नॉट फिल एनी चॉइस, दिस कैंडिडेट्स में फिल द फ्रेश चॉइसेस। तो ये भी बच्चे थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए रजिस्टर्ड फिल्ड चॉइसेस बट नॉट अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 और राउंड 2। आपने रजिस्ट्रेशन भी कराया, चॉइस फिल भी किया, लेकिन आपको अपना स्कूल नहीं मिला, कोई भी स्कूल आपको सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की क्राइटेरिया दे दी गई बच्चों, जो बच्चे थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं सर हमने तो ये कर दिया, उनके लिए देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर सामने है, ठीक है। नीचे डिटेल दी हुई है कब से कब है, शेड्यूल क्या है उसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए सीट अलॉटेड इन राउंड 1 और 2 एंड रिपोर्टेड एट अलॉटेड स्कूल, ठीक है। सीट 1 जो सीट है आपको राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉट हुई और आपने रिपोर्टेड और अलॉटेड स्कूल पर आपने रिपोर्ट कर दिया, मतलब आप मिल रहा है जाके, ठीक है। दोज कैंडिडेट्स हु रिपोर्टेड एट अलॉटेड स्कूल इन राउंड 1 और राउंड 2 विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। आपको स्कूल मिल गया, आपने रिपोर्ट कर दिया, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर क्या है अभी मैं बताऊंगा, कई बच्चे पूछ रहे थे स्कूल चेंज के लिए, तो आगे मैं बताऊंगा। अभी सीट अलॉटेड इन राउंड 1 और 2 एंड नॉट रिपोर्टेड एट अलॉटेड स्कूल, आपको सीट अलॉट हुआ लेकिन आपने अलॉटेड स्कूल पर आप गए ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या है कि विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड काउंसलिंग। इस तरह के बच्चों को भी पार्टिसिपेशन थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए नहीं करने दिया जाएगा। तो ये साफ साफ हो गया कि अगर किसी भी तरह का आपको स्कूल अलॉट हो गया था राउंड 1 और राउंड 2 में, तब आप थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब देखिए जो बच्चे कर सकते हैं उनका पोर्टल आपका कल से ही खुल रहा है, कल से लेकर 12 तारीख तक खुलेगा। रिजल्ट आपका 13 को आ जाएगा, ठीक है। और आपको स्कूल में फिजिकली 14 से 20 तक जाना होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए कोई भी आपको क्वेरी हो, मैंने कई बार साइट पर दिखाया हुआ है, ठीक है। ईमेल आईडी जो श्रेष्ठा वालों का है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पर कांटेक्ट अपना ईमेल लिखकर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं कि सर हमें ये समस्या आ रही है, हम क्या करें, ठीक है। देखिए वहाँ पे स्टाफ काफ़ी बिजी रहता है और उस हिसाब से आपको काम करना होगा। तो मैं वेबसाइट ये जो ईमेल आईडी है वो लिख दे रहा हूँ, SHRESHTA श्रेष्ठा, ठीक है। फिर है डॉट, फिर है NTA, यही आपको अपने मोबाइल पे टाइप करके भेजना है, NTA.AC.in, ठीक है। तो ये है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसी पे आपको ईमेल करना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी आप बस कॉन्टैक्ट नंबर कीजिएगा तो आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो है 011 कोड दिल्ली का हो जाएगा 69227700, ठीक है। फिर है आपका
40759000। तो ये मोबाइल नंबर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी परेशानी आ रही है स्कूल में, कुछ भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखकर मेल कीजिए या फ़ोन द्वारा संपर्क कीजिए। तो बच्चों जो साइट है वो मैं दिखा दूँ कहाँ से आपकी काउंसलिंग होनी है। तो बच्चों जो भी आपका ब्राउज़र हो, आप उस पर क्या करेंगे, srestha.admissions.nic.in ये आप टाइप कर देंगे और सर्च पे डाल देंगे। सर्च करते ही देखिए ये जो आपकी श्रेष्ठा की साइट है वो आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने टेढ़ा किया हुआ है, लेकिन आप सीधा करेंगे तो आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे है राउंड 3 काउंसलिंग एलिजिबिलिटी एंड शेड्यूल। तो आप इसको जैसे दबाएंगे तो ये आपका डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं से आपको नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ राउंड 3 काउंसलिंग में स्टार्ट फ्रॉम 9 अगस्त, तो ये भी आपका आया हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी के ज़रिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और इसमें आप जानते हैं कि श्रेष्ठा योजना के ज़रिए 3000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, क्लास 9th में 1500 हैं और 11th में 1500 है। तो देखिए जो रूल रेगुलेशंस मैंने बार बार बताए हुए हैं कि जो सीट्स होती हैं बच्चों वो टेंटेटिव होती हैं। टेंटेटिव का मतलब कि अगर 9th में कम बच्चे मिले, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो 11th वाले बच्चे ले लेंगे उसकी सीट, और 11th वाले बच्चे अगर कम हुए तो 9th वाले उसकी जगह। तो सीट्स जो हैं वो ऊपर नीचे किसी में हो सकती हैं, और मेरे ख्याल से सीट्स अभी बहुत कम बची होंगी। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस रैंक तक बच्चों को मिला है स्कूल। बच्चों देखिए कई बच्चों को फर्स्ट राउंड में ही मुझे पता है 2200 पे मिल गया, और कई बच्चों को 600 रैंक पे भी नहीं मिला। ये स्कूल के सिलेक्शन के ऊपर है। कई बच्चे सोचते हैं हम अपने घर के पास का ही स्कूल लें, या अपने ये डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के जो हैं स्कूल उनको लें, या अपने स्टेट में लें। तो इस चक्कर में कई बच्चों को देखिए उन्होंने अगर कहीं का भी स्कूल सेलेक्ट किया तो उनको मिल गया, और कई बच्चों ने नहीं हम तो इसी स्कूल में जाएंगे, एक ही चॉइस फिल करेंगे, तो उनको स्कूल नहीं मिला। अब उस स्कूल में मान लीजिए 5 ही सीट है, तो भाई 5 आपके ऊपर वाले रैंक वालों ने ले लिया तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये सब भी आपको सोच के रखना है। ठीक है, और जो चॉइसेस है जो आप फिल कीजिएगा उसको आप ध्यान से फिल कीजिएगा। ठीक है, और ये जो देखिए यहाँ पर भी जो दिया हुआ है कि एक्सपेक्टेड 3000 स्टूडेंट वुड बी सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन क्लास 9th एंड 11th अंडर द स्कीम। तो स्कीम के अंतर्गत ये 3000 बच्चे चुने ही जाने हैं। तो 9th में और 9th और 11th मिला करके 3000 होनी है। तो किसी में भी सीट ऊपर नीचे आपकी हो सकती है। तो बच्चों एक और रिक्वेस्ट है कि कई बच्चे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो और मैं व्हाट्सएप बच्चों देख नहीं पाता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल और केवल मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप बच्चों कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दे सकूं या अन्य बच्चे भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, और एक ऑल इंडिया श्रेष्ठा ग्रुप बना हुआ है, तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो ऑल इंडिया श्रेष्ठा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। तो जिसमें जो बच्चे चुने गए हैं उनके मम्मी पापा हैं, और जो समस्याएं आ रही हैं वो सरकार तक वो बातें पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई भी स्कीम होती है बच्चों, कुछ ना कुछ कमी या परेशानियां होती हैं, वो मिलजुल कर ही आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो देखिए कई समाधान वहाँ पर निकला है। श्रेष्ठा एनटीए ने बात उनकी सुनी है, और काफ़ी मैंने भी देखिए खुद बात की थी तो उन्होंने बताया था, और वाकई ये देखिए 3rd राउंड काउंसलिंग आ गई है। तो आप भी अपनी परेशानी के लिए वहाँ बात कीजिए, ईमेल कीजिए, आपका भी बच्चों सुना जाएगा। ठीक है, पॉजिटिवली। ठीक है बच्चों, अब मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।